him in the film. सूरज की कहानी ये है कि करनेश और मैं दोनों सूरज के बहुत बड़े फैंस थे उनका काम देख के लाइफ ऑफ पाई और $1 मिलियन आर्म में, और हम लोग 100% कन्विंस थे कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं हिंदी बोलनी नहीं आती है. तो हमने जब नाम सोचा सूरज का, फिर हमको लगा नहीं यार ये हिंदी नहीं बोलता, क्योंकि हमारी फिल्म में जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है ये दिल्ली का लड़का है और इसकी प्रॉपर मतलब ठेठ दिल्ली का जो एक्सेंट होता है उसमें बात करता है. लेकिन जब हमने इसको फिर भी हमने स्क्रिप्ट भेजी सूरज को, एंड सूरज ने पढ़ी, उनको पसंद आई, उन्होंने हमको वापस कॉल बैक किया और वो हिंदी में बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे. तो हम लोग बड़े शॉक हो गए थे पहली बात तो. एंड देन ही केम एंड आई थिंक ही इज़ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड इन्होंने इतना अच्छा काम किया है फिल्म में. अभी तक उनका जो काट दिया वाला जो डायलॉग है वो अभी तक लोगों को याद रहता है. सो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर. सो मच सो दैट जब ये आए थे प्रेपरेशन करके, जितनी प्रेपरेशन करके आए थे कि पहले दिन जब ये और मैं रीडिंग करने बैठे मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि 100 पेज की स्क्रिप्ट को उन्होंने 200 के बना दिया था. इतने नोट्स डाले हुए थे, इतने सारे नोट्स डाले हुए थे कि मतलब पूरा अपने फिल्म स्कूल में जो भी सीख रहे होंगे सब डाल दिया था वहाँ पे. तो मुझे लगा क्या मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, बट ही इज़ रियली गुड. ही वाज ग्रेट फन टू वर्क विद ऑल्सो. Marine, this is her first film. So when we were casting for Anu's character, we wanted to get a girl who is like Anu, because वो बहुत ही स्वीट लड़की है अनु फिल्म में, बहुत इनोसेंट है. उसके जो दिमाग में वो लाइफ में करना चाहती है वो बहुत क्लियर है. एंड वी वांटेड टू कास्ट द पर्सनैलिटी. एंड जब हम लोगों ने अनु के लिए जो ऑडिशंस किए थे, हमने जब मेरीन का उसमें काम देखा तो शी वॉज वेरी नेचुरल. शी वॉजंट एक्टिंग की ये सीन ऐसे करना चाहिए, वो अपनी तरीके से उसको परफॉर्म कर रही थी, बहुत रॉनेस और बहुत ही फ्रेशनेस के साथ कर रही थी. सो वी थॉट शी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द फिल्म, एंड दिस इज़ हर फर्स्ट फिल्म इन फर्स्ट हिंदी फिल्म, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट शी इज़ पार्ट ऑफ द फिल्म. Anushka, not just as an actor but also as a producer, you're turning out to be quite unconventional with your subjects, and when the industry is praising you, Thank you, ma'am. all your colleagues. And so how do you go about, what is the thought process, where do you get inspiration from? Ma'am, actually the thought process has been the same from the beginning of my career. The thought process has been to do work that excites me, do something different with each film that I do, play different roles as an actor. That's what I've strived to do, and by God's grace I've been able to achieve a little bit of that. And even as a producer, our idea is to just create good content, something different, something people have not seen before. And I think that all those things were very well encapsulated in Filori. So I'm happy that people are accepting, because मैं तो कुछ भी चाहती और मैं करने निकलती, लेकिन अगर लोग उसको accept नहीं करते then it means nothing. So I'm very happy that I got acceptance of people. Mr. Bhansali's set earlier was attacked by Kardi Sena. Okay, and so this again, time again, okay, I it just has want to been say attacked. one thing before you ask your question. Any question on Filori? So maybe just to remind you, ऐसे लिखा है Filori लिखा हुआ है, actors बैठे हुए, कुछ याद आ रहा है? You also belong to the same fraternity. So it is happening with the director. So any take on that? Any comment on that? Okay, so see, in Filori, the bride comes in spirit, but here she's in person. So we're going So to I'm keep the asking in questions person. all related to Filori, please. See, ma'am, damaging any set is unacceptable, of course. And no sensible person, not just if you're the film industry, like you said, क्योंकि आप film industry आप इस पे बारे में बताइए, कोई भी, चाहे वो film industry का है या नहीं है, causing that kind of damage to somebody's personal property is not acceptable. Thank you so अनुष्का much. जी आपके सामने यहाँ. हाय. अनुष्का जी, हम देख रहे हैं कि फिलोरी शशि जो है आजकल हर जगह स्पॉट कर रही है. हमने देखा कि कटरीना के साथ में भी हमने देखा, आज उन्होंने स्पॉट किया. कुछ दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने ऑस्कर और जयवीरू के साथ में भी वो स्पॉट करते हुए हमने उन्हें देखा. तो आपको नहीं लगता कि शशि जो फिलोरी हैं उनको क्रिकेट में भी स्पॉट करना चाहिए, प्लेयर को इनकरेज करना चाहिए, प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये मेरे फिल्म से रिलेटेड लिटरली कुछ नहीं है. ये जहाँ जहाँ हमको लगेगा इंटरेस्टिंग है शशि का होना, वहाँ वो आपको दिखेगी. और बस आप वेट करती आप आइडिया मत सजेस्ट करो, हम खुद ही अपने आइडिया सोच के आपको दिखाते रहेंगे और आप बस उस पर रिएक्ट करो. ठीक है, प्रॉमिस? ओके. अनुष्का, मेरा सवाल आपसे है. दोनों एरा में काम किया आपने,
तो कौन सा सबसे ज़्यादा इजी था और कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आपके लिए? देखिए जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें सूरज और मेहरीन की कहानी है, वहाँ पे मैं भूत हूँ, तो वो मुश्किल इसलिए था क्योंकि फिजिकली वो बहुत मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं वो हार्नेस में पूरे समय रहती थी, जो मुझे डायलॉग्स बोलने होते थे, तो मैं, और नॉट जस्ट हार्नेस, एक्चुअली बहुत ही अजीब अजीब से व्हाट यू कॉल एपरेशन, rigs, different types of rigs. यूज़ किए जाते थे, तो कभी कभी मैं एक अटपटी जैसे ऐसे एंगल में रहती थी, क्योंकि इस एंगल में मेरी बॉडी बनने वाली है, तो थोड़ी बॉडी के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता था, एंड आई एम श्योर इन दोनों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं अलग अलग ऐसे एंगल में इनके संग एक्टिंग कर रही होती थी, तो आई डोंट नो लोग मुझे कैसे सीरियसली लेते थे, बट दे मैनेज बिकॉज दे गुड एक्टर्स, बट या, सो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, इट वाज ऑल्सो अबाउट overcoming all those physically challenging I would say body twists and turns and then deliver dialogues, but all in all मुझे दोनों में equally मज़ा आया, because मैं जब भी एक्टिंग करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। भूत बनने के लिए कितना कन्विंस करना पड़ा आपको? क्योंकि मैं फ्रेंडली भूत हूँ, मुझे खुद को कन्विंस करना पड़ा या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ ऐसे नहीं लगा कि मैं भूत बन रही हूँ या मैं ऐसा, क्योंकि मुझे हमेशा अलग रोल्स पसंद आते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कुछ अलग करने की, कि जब कभी अगर कोई मेरे फिल्मोग्राफी के बारे में सोचेगा, तो ये एक बहुत ही अलग हटके एक रोल होगा मेरे लिए, एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली स्क्रिप्ट मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि जब मुझे स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं फिर उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, देन इट्स नॉट रियली कि then you don't think that much about things. Anushka toward अनुष्का अनुष्का, आप इस फिल्म में भूत बनी हुई है, क्या कभी आप भूत से टकराई है? कुछ एक रियल स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो? I just want to show you all, इन्होंने मुझसे सवाल कैसे पूछा है, watch. अनुष्का, क्योंकि आप इस फिल्म में भूत बनी हैं, क्या आप किसी भूत से टकराई हैं? Love your expressions. I will copy it in some film. ओह, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब हम लोग मे बी कोई लोग डिनाई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, मैं काफ़ी पढ़ती हूँ चीज़ों के बारे में, एलियंस के बारे में, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और इसका स्कोप अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको पता नहीं आप कहीं कितना भी पढ़ लें, क्योंकि कोई चीज़ वेरीफाई होती नहीं है, तो कुछ भी कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं आप, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भूत एग्जिस्ट करते होंगे, अगर और मैं अपने आप को इस समय पे एक रिप्रेजेंटेटिव समझती हूँ भूतों का, एंड अगर मेरे हो सकता है ऐसे हो, जैसे मैं किसी को इंटरव्यू में बोल रही थी कि क्या पता लोग बनने के बाद और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, एंड मतलब मे बी भूत्स आर एक्चुअली फ्रेंडली एंड दे नॉट ऑलवेज लाइक स्कैरी, मे बी समटाइम भूत्स आर हेल्पिंग अस एंड वी डोंट इवन नो दैट दे हेल्पिंग अस अराउंड अस, सो आई मीन आई डू थिंक दैट द पॉसिबिलिटी कुड बी देयर, या।